हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। भास्कराचार्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल का लेक्चर 1 आ चुका है, जिसमें बेसिक हमने पढ़ा था। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि सर्कल का जो 10 क्लास का जो सर्कल स्टार्ट था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड और टेंजेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था सर्कल से। तो सर्कल का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपको कुछ डिफिनेशन बताए थे, कुछ बेसिक टर्म थे, जैसे जिसमें डायमीटर आते हैं, आर्क, कॉर्ड वगैरह वगैरह। कॉर्ड सेक्टर, आर्क, सेगमेंट, आना समझ, टेंजेंट, सेकेंड, ये सारी चीजें हम बता चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरम। तो टेंजेंट से जो रिलेटेड थ्योरम है, आज वहां से 10 क्लास के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कल हम आपको जो टेंजेंट बताया, टेंजेंट होता क्या है। उससे पहले, क्लास आगे बढ़ने से पहले आपको हम फिर से एक बार याद दिला देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। जब आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तभी आप सब्सक्राइब करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए। हम बहुत मतलब कि सोच समझ के बनाते हैं कि जो ऐसा वीडियो बनाते हैं जो आपको पसंद आए। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड हम वर्ड यूज नहीं करते, कोई ऐसा यूज नहीं करते जो आपको समझ में ना आए। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं, हम ये नहीं करें कि आपको समझ में आ ही जाएगा हमारा वीडियो। हो सकता है आपको नहीं भी समझ में आए। एक चीज़ और आज हम आपको अनाउंस करना चाहते हैं कि अब से हमारी वीडियो में, आज से आप हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएंगे। अब से हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा। अगर आप मोबाइल में टेलीग्राम नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है। मैक्सिमम लड़का जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज करे उनके पास व्हाट्सएप रहता है। आप हमसे व्हाट्सएप पे जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं नंबर से। व्हाट्सएप पर भी आपको उस क्वेश्चन का क्या होगा, मिल जाएगा डाउट। आप मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डाउट आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, जहाँ से आपको इच्छा वहाँ से आप पूछ सकते हैं। आज आपको मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा हमारा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या सर्कल। सर्कल के अभी हम पढ़ रहे थे क्या, टेंजेंट पढ़ रहे थे। तो टेंजेंट में कल हम देखे थे कि ये मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ से कि टेंजेंट क्रॉस कर रहा है। ये पॉइंट क्या है, पी है, और ये हमारा क्या है, ओ है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर, मतलब जिसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। और ये जो हमारा लाइन है एल, तो यही हमारा क्या है, टेंजेंट है। क्या हमारा ये टेंजेंट है। और टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। हमें लगता है हिंदी का जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझ में आ रहा है टेंजेंट होता क्या है। ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे टेंजेंट में। अब देखिए, एक बात याद रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं। मन होगा तो आप हमारा बोला हुआ आप लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज कर करके। ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, जो चीज़ की आपको ध्यान में, इसको आप दिमाग में इसको हटा लीजिए। कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, अगर ये टेंजेंट अगर ये क्रॉस कर रहा है लाइन, ये जो एल टेंजेंट है, अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, पी के अलावा, पी के छोड़िए, या फिर आप ये जान लीजिए, ये जो टेंजेंट का लाइन है, टेंजेंट के लाइन से जो लाइन, टेंजेंट से सेंटर को टेंजेंट को आपस में मिलाने में जो लाइन सबसे छोटा होगा, जो लाइन सबसे छोटा होगा, वो क्या कहलाएगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसका, टेंजेंट का और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू एल। क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर टू एल। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, एल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए, अगर ये थोड़ा सा भी अगर इधर आएगा या इधर आएगा, ये इधर 1 इंच भी अगर इधर होगा, तो ये सारा यहाँ पे पी, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस करिए, तो देखिए ओ क्यू ये परपेंडिकुलर नहीं है, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर नहीं है, ओ आर भी परपेंडिकुलर नहीं है, ओ एस भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो ध्यान में रखना है कि ओपी यहाँ पे क्या, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ओपी का ही होगा। लाइन एल से सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ओपी ही होगा। तो ओपी ही क्या होगा, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। और इसी से एक थ्योरम आता है, इसी से क्या होता है, एक थ्योरम आता है, जो कि एनसीईआरटी में थ्योरम दिया हुआ है। और बहुत बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, करीब करीब 6-7 बार ये क्वेश्चन, ये थ्योरम आपसे पूछा जा चुका है। 3 या 4 नंबर के ये थ्योरम आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम फिर से आपको बोल रहे हैं कि
टेंजेंट और सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो लाइन क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट और सेंटर ऑफ, क्या, सेंटर ऑफ सर्कल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो टेंजेंट का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो क्या होगा, टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि ये रेडियस और ये टेंजेंट आपका यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जिस पॉइंट पर ये आके मिलेगा, ये शॉर्ट लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगा वही आपका होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, मतलब कि जो टेंजेंट है उसी पॉइंट से होकर गुजरेगा इस सर्कल का। ऐसा नहीं है ये टेंजेंट आपका क्यू से होकर गुजर रहा है, वो टेंजेंट आपका कहाँ से, किसको टच करके गुजरेगा, किसको टच करके पास करेगा, पॉइंट पी को, जिसको बोलते हैं पॉइंट, हाँ पॉइंट मतलब टचिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर सर्कल का टचिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी से आपका एक क्या मिलता है, आपको एक थ्योरम इससे आपको मिलेगा। क्या आपको लिखा रहेगा थ्योरम में, आपको लिखा रहेगा ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अब देखिए ये चीज आपको याद दिमाग में आ गया, ये चीज बताइए, ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें, जो भी हम बोले उस चीज को आप कॉपी में लिख लेंगे, लिखना या फिर इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम में क्या है जो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने थ्योरम नंबर 1 ये है, क्या है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि आपको एक सर्कल दिया हुआ, आपको ये शो करना है कि आपको एक क्या दिया, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल से देखिए एक लाइन पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। आपको ये शो करना है टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, मतलब कि जो टेंजेंट पास कर रहा है पॉइंट ऑफ सर्कल से लेके ये सेंटर जो हमारा ओ है, ये दोनों के बीच का जो लाइन है ये हो गया ओ, इसको आप मान लीजिए पी, यहाँ से इधर के लिए इधर बढ़िए, इसको मान लीजिए आप ए, और इसको आप समझ लीजिए बी। यहाँ पे आप नेमिंग कर दीजिए। आपको इतना दिया, आपको ये प्रूफ करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो देखिए आपको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। आपको दिया हुआ क्या है, क्या आपको दिया हुआ, गिवन में आपको क्या है, गिवन में आपको क्या है, अ सर्कल, गिवन में क्या है, अ सर्कल, क्या दिया है, ए सर्कल आपको दिया है ओ। ठीक है, सेंटर ओ है, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, आर है। इसको आप नेमिंग कर सकते हैं आर से। आपको क्या दिया, आपको ओ दिया हो और क्या दिया हो, आपको आर दिया हुआ सर्कल, या फिर सर्कल को आप यहाँ पे लिख दिए सी, सर्कल को क्या डिनोट कर दिए सी से। आपको एक सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, एंड अ टेंजेंट ए बी, एंड अ टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी। और एक टेंजेंट आपको दिया वो कहा, जो कि पॉइंट पी पे आपको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना आपको क्या दिया, आपको दिया हुआ, और आपको प्रूफ क्या करना है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए, टू प्रूफ। देखिए जब भी आपको थ्योरम आएगा, थ्योरम आपको हमेशा इसी तरह से करेंगे तभी आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी को क्या करना है, ओपी आपको ये शो करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये नहीं लिखना है ए बी परपेंडिकुलर टू ओपी, नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलरली किस पे आ रहा है, ये देखिए लाइन ये है ए बी और ओपी आ रहा है इस पे परपेंडिकुलरली। अब ये ए बी अगर आता तब लिखते हम ए बी, लेकिन देखना है कि परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, परपेंडिकुलर कौन है, ओपी है, परपेंडिकुलर किस पर, ए बी में। आ रहा समझ में, तो इस चीज पे नेमिंग पे बिल्कुल ध्यान देंगे। इसमें अगर गड़बड़ी हुआ तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में, तो इस चीज पे आप हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम बना दिए। अब देखिए अभी हम आपको बताए थे टेंजेंट वाला जो भी हम बता रहे थे
कि अगर जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ सर्कल और टेंजेंट के बीच का जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, टेंजेंट से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेशन में, इससे रिलेटेड, ओपी से रिलेटेड एक और दूसरा लाइन लेना होगा और हमको ये प्रूफ करना होगा कि ओपी हमारा क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, सबसे स्मॉलर, सबसे शॉर्टर लाइन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये सबसे शॉर्टर क्या है, दोनों के बीच का गैप है। ये चीज हमको प्रूफ करना। ये चीज हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये चीज हम तभी प्रूफ कर सकते जब ओपी के इक्विवेलेंट हम कोई दूसरा एक लाइन लेंगे ओपी के जैसा, जो कि एबी पर एक लाइन होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन हम खींच देंगे और इस लाइन का हम नाम दे देंगे क्यू। क्या दे देंगे, लाइन क्यू। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हम प्रूफ कर रहे हैं इसमें हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्यू एक पॉइंट लिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेक अ पॉइंट क्यू ऑन ए बी अदर देन पी। मतलब पी के अलावा हमने एक क्या किया, एक पी क्या लिया, एक क्यू पॉइंट लिया, किस पे, लाइन ए बी पे लिया है। यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, और ये जो लाइन बचा हुआ है यहाँ पे आप आर लिख दीजिए। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते इसमें क्या, में प्रूफ में देखते हैं क्या देखेंगे हम इसमें, प्रूफ में क्या देखेंगे, प्रूफ हम कैसे करें। अब देखिए हम लोगों को पता है क्या, ओपी इक्वल टू ओ आर होगा कि नहीं होगा, ओपी इक्वल टू ओ आर। कैसे, देखिए यहाँ पे ओपी और ओ आर, फर्स्ट लेक्चर में याद कीजिए हम बोले थे कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है तो रेडियाई ऑफ सर्कल। यहाँ पे ये चीज आपको लिखना होगा, यहाँ पे आपको काउज लिखना होगा कि आपने ये जो इक्वल किया ये क्यों किया, बिकॉज ऑफ ओपी और ओ आर क्या है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल है, इसलिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए अगर आपको देखा जाए तो ओ आर जो है, सॉरी ओ आर नहीं, यहाँ पर ये लिखिए ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस क्यू आर। ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस आर क्यू। ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, नाउ अब यहाँ पर देखिए हम ये लिख सकते हैं ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू। जब ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस क्यू आर है तो ओ आर से बड़ा होगा कि नहीं ओ क्यू, ओ आर से बड़ा होगा ना ओ क्यू। अब देखिए ओ आर तो हम ई भी हो सकता है, फिर ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों, ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू, क्यों, क्योंकि ओ आर और ओपी क्या है, दोनों इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओपी इक्वल टू ओ आर हमने ऊपर लिख चुका है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज को लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी हम कोई भी थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो आपको हर चीज बहुत बारीकी से लिखना होगा, हर चीज आपको बहुत बारीकी से लिखना होगा। अगर आपने एक चीज भी अगर छोड़ दिया तो आपका मार्क्स क्या करेगा, एग्जामिनर काट लेगा। देखिए ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू। अब देखिए हम ये प्रूफ कर लिए कि ओपी जो है हमारा क्या है, ओ क्यू से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। ओपी हमारा क्या है, ओ क्यू से छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, दज ओपी इज स्मॉलर देन एनी लाइन सेगमेंट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस ओपी इज स्मॉलर देन एनी लाइन सेगमेंट, एनी लाइन सेगमेंट अदर देन पॉइंट पी ऑन ए बी। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओपी इज स्मॉलर देन एनी लाइन सेगमेंट अदर देन पॉइंट पी ऑन ए बी। अब देखिए ओपी जो है हमारा क्या है, हमेशा स्मॉलर होगा। अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर क्यू के बगल में अगर यहाँ पर भी लेंगे तो क्या है, ये हमारा इससे हमारा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर, और हम आपको टेंजेंट में बताए थे कि एक पॉइंट से सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल का एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्रॉस कर सकता है, दो नहीं। और आपको क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि पी से आपका क्या है, ए बी एक टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, तो पी के अलावा कोई दूसरा भी अगर पॉइंट आएगा तो क्या वहां से टेंजेंट पास करेगा, नहीं ना करेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ओपी हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, क्या, एनी लाइन सेगमेंट से अदर देन पॉइंट पी ऑन ए बी। ठीक है,
हाँ तो हेंस, तो और क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी क्या हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए यही है आपका थ्योरम नंबर 1। तो सर्कल में आपको ज्यादा क्या है, थ्योरम पढ़ने, और थ्योरम का एक ये खासियत है कि थ्योरम में आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आप इतना सारा का सारा चीज लिखेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम नंबर 1। अब आते हैं थ्योरम नंबर 2 में। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए है कुछ नहीं, जो चीज हम आपको पहले बताए, इससे पहले जो चीज का हम लेक्चर आपको दिए, जो चीज हम आपको बताए माउथ से, ठीक है, मॉक में हम आपको बताया, मतलब कि ओरली बताया, वही चीज को हमने क्या किया, थ्योरम में बताया कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है तो पी के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट राइट में या रहे या लेफ्ट में रहे, वो कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 डिग्री सिर्फ यही हो सकता है। और आपको दिमाग में याद रखना है कि सेंटर ऑफ सर्कल और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में जो सबसे स्मॉलर लाइन होगा, वही क्या होगा, टेंजेंट। वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी होगा, जहां पे सबसे स्मॉलर लाइन एंड होगा, वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होगा। और वही लाइन क्या होगा, टेंजेंट का और सेंटर के बीच का क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन बनेगा। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए इसी का इनवर्स आता है क्या, थ्योरम नंबर 2। इसी का क्या आता है, इनवर्स आता है थ्योरम नंबर 2। अब देखिए थ्योरम हम दूसरा नंबर थ्योरम करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए आपको कन्वर्ज और थ्योरम 1 आपको यहाँ पहले लिख दिया। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 में आपको क्या, थ्योरम 2 में आपको क्या लग रहा है, a line drawn through the point of a radius and perpendicular to it is a tangent to a circle। मतलब कि अब आपको ये प्रूफ करना है कि आपको जो सर्कल दिया हो, आप इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक आपके पास सर्कल है, आपके पास क्या है, सर्कल है, सर्कल की रेडियस का एंड पॉइंट जो है, सॉरी, सर्कल का जो रेडियस जो है, रेडियस का एंड पॉइंट से एक लाइन गुजरेगा। ये सेंटर आपका ओ है, ये ओ है, यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पर फिर से ए, और यहाँ पर आप मान लीजिए इसको पी। ठीक है, बोला कि रेडियस के अंदर से क्या, रेडियस के एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, रेडियस का एंड पॉइंट कहाँ है, पी पे, और इससे थ्रू एक क्या, एक लाइन गुजर रहा है, और वही आपको प्रूफ करना है, जो लाइन गुजरेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये चीज आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्या, आपको गिवन में दिया हुआ क्या है, आपको सबसे पहले फिर से वही चीज लिखना है कि आपको गिवन क्या दिया हुआ, और आपको ये भी बोला गया कि ओपी क्या, जो परपेंडिकुलर है, किसका परपेंडिकुलर है, ए बी का है, और ए पी बी क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, ओपी का। आपको परपेंडिकुलर पहले बोल दिया, मतलब आपको सब कुछ बोल दिया गया। आपको इसमें पहले आपको बोला गया थ्योरम 1 में आपको क्या था कि आपको ये प्रूफ करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। लेकिन अब आपको क्या बोला है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी का, ये हमको भी पता है, लेकिन अब आप ये बताइए कि ए बी जो है टेंजेंट है कि नहीं है, आपको अब ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए फिर से आप यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले फिर से लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन आपको क्या है, गिवन में आपका है a circle C with center O and radius R and line APB and line APB is perpendicular to OP। ठीक है, लाइन APB इज परपेंडिकुलर टू OP, मतलब कि OP क्या है, APB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। OP is perpendicular to APB। OP is perpendicular, OP परपेंडिकुलर किस पर, APB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपको क्या है, गिवन में है। क्या आपको गिवन में है। अब आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है AB इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। क्या आपको प्रूफ करना है, AB इज अ tangent of circle at point P। आपको क्या प्रूफ करना है कि AB जो है हमारा क्या है, टेंजेंट है, कहां पे, पॉइंट P पे हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे।
प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या देखेंगे, तो देखिए प्रूफ में देखिए क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट, या फिर लिख सकते हैं टेक अनदर पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट क्यू डिफरेंट फ्रॉम पी। एक आपको पॉइंट लेना है क्यू जो कि पी से क्या हो, डिफरेंट हो। फिर से आप यहाँ पे क्यू का आप यहाँ पे क्या कीजिए, पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, ओ आर। फिर से सेम चीज वही आपको प्रूफ करना है, शॉर्ट डिस्टेंस आपको ही प्रूफ करना है। फिर से आप यहाँ पे ये शो कर दिए ओपी। फिर से यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, प्रूफ तो यहाँ लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, ओपी इक्वल टू ओ आर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्या है, सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। और हमको पता है कि ओ आर, सॉरी, और हमको पता है, क्या हमको पता है कि ओ क्यू इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू, आर क्यू। और हमको ये भी पता है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ओ आर स्मॉलर देन ओ क्यू। और ओ आर जब छोटा हो जाएगा हमारा ओ क्यू से, तो स्वाभाविक है कि हमारा ओ पी भी क्या हो जाएगा, ओ क्यू से छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ पी इक्वल टू ओ आर हमने शो कर चुका है, ओ पी इक्वल टू ओ आर हमने शो कर चुका है। तो ये आपका फिर से हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दज अ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दज क्यू lies, thus Q lies outside the circle, outside the circle। Q क्या है, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उससे क्या है, Q साइड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, साइड में आ रहा है, ठीक है। तो Q क्या है, आउटसाइड ऑफ सर्कल है। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू एवरी पॉइंट अदर देन P is always outside the circle, outside the circle, outside the circle। मतलब कि P के अलावा जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, आउटसाइड का सर्कल होगा, क्या होगा, आउटसाइड का सर्कल होगा। और हेंस क्या लिखेंगे, हेंस ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यही आपको प्रूफ करना था। तो आप ध्यान रखेंगे, ये सब देखिए थ्योरम क्या सब बस ढकोसला है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। ये सब थ्योरम आता, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आपसे ये थ्योरम आपसे दो साल आपसे पूछा जा चुका है। और थ्योरम नंबर 1 जो हमने आपको बताया था, थ्योरम नंबर 1 जो आपको हमको बताए थे, वो 4 टाइम्स आ चुका, मे भी पहले भी आया हो, लेकिन हमारे जानकारी से 4 टाइम्स आया हुआ है। थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम 2 ये 2 बार आ चुका है। तो बस आपको बस यही चीज प्रूफ करना है। इसमें देखिए ज्यादा इसमें दिमाग, आपको बस ये प्रूफ करना है कि हमारा जो ये ओपी है और जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो हमारा लाइन जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो हमारा लाइन जा रहा है, इसके बाद जो भी पॉइंट होगा पी के अलावा जो भी पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, ओपी से बड़ा होना चाहिए। आपको बस यही प्रूफ करना है। और मतलब सिंपली में आपको ये प्रूफ करना है कि ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन बिटवीन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ओपी ही होगा। यही चीज आपको प्रूफ करना है दोनों थ्योरम में, बस और कुछ नहीं है। दोनों थ्योरम में आपको ये प्रूफ करना है। एक बार हमने शॉर्ट डिस्टेंस प्रूफ किया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एक बार जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस प्रूफ किया तो ये क्या हो गया, हमारा ए बी हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। यही क्वेश्चन है, यही आपसे थ्योरम में पूछा था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है इस बुक का।
अब देखिए एनसीईआरटी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या है, बोला जाता है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल क्या, अब देखिए बताते हैं आपको टेंजेंट और कॉमन पॉइंट का और सर्कल में कॉमन पॉइंट। देखिए ये आपका एक सर्कल हो गया, सर्कल और ये टेंजेंट हो गया। क्या हो गया आपका, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट हमेशा क्या है, इससे टच इट टच। तो कॉमन पॉइंट ये आपका क्या हो गया, यही ना आपका कॉमन पॉइंट होगा। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये यही कॉमन होगा, पॉइंट कॉमन यही तो होगा। टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट, कॉमन का मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट दोनों में एग्जिस्ट करता हो। मतलब हमारे टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमारा यल है, इसमें भी जो पॉइंट एग्जिस्ट करे और सर्कल में भी एग्जिस्ट करे, तो हमारा पॉइंट कौन सा ही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम सोचे करवाते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर क्या क्या, इस सर्कल में है, क्या है क्वेश्चन में, इस सर्कल में है पैरेलल टेंजेंट। ये ना है पैरेलल टेंजेंट, PARALL, हाँ पैरेलल टेंजेंट। ये सर्कल मिल है पैरेलल टेंजेंट, मतलब कि एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट। तो कितना हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, दो टेंजेंट ही पैरेलल हो सकते हैं एक सर्कल में। इस देखिए ये टेंजेंट है, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि ये, अब ये टेंजेंट अगर हमको यहाँ से एक टेंजेंट लेंगे तो ये क्या पैरेलल होगा, नहीं ना होगा। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, जब दो लाइन आपस से एक साथ चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पैरेलल टेंजेंट हो सकता है एक सर्कल में, इसके अलावा दो से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको हमको यहाँ पे बना के दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। अब देखिए एक टेंजेंट जो है सर्कल का, क्या है, एक टेंजेंट, देखिए अब सब लिख दे रहे हैं आपको, ऐसे एनसीईआरटी लिखना क्या बोल रहे हैं, लिखने में बहुत टाइम लग जा रहा है। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट। अब देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, ये सर्कल को टेंजेंट जो है कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वन पॉइंट। क्या हो जाएगा, वन पॉइंट। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है और सर्कल को क्या कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस टू द पॉइंट इज। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, इसमें एक रेडियस है, और इसके सर्कल के और टेंजेंट के बीच में यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हम ही बता देते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन हम खुद से करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। ऐसा हम मजाक कर रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट हम करेंगे, आसान आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन और है, क्या एनसीईआरटी का है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। मतलब कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं। अब देखिए इस सर्कल में कितने पॉइंट आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हम टेंजेंट भी नहीं काउंट कर सकते क्योंकि हर पॉइंट से एक टेंजेंट निकलेगा। अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स on a circumference of a circle is infinite, then tangent of the circle, then tangent of the circle is also infinite। क्या हो जाएगा, infinite, या फिर बोल सकते हैं infinite। ओके, ये था कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अब देखिए दो तीन क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए चार क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे बोर्ड पे, और चारों क्वेश्चन को हम बहुत एक एक क्वेश्चन करके हम लिखेंगे, और सब क्वेश्चन हम करेंगे बारी बारी से, ठीक है। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, एक क्वेश्चन का हिंट देंगे जो कि आपके लिए हमें क्वेश्चन छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं और सेम टाइप से बनेंगे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन टेंजेंट में है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन है।
इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकते सर्कल में, क्योंकि अभी सर्कल का ये स्टार्टिंग है। अभी सर्कल का और भी टॉपिक है, लंबा चलेगा ये टॉपिक। इसमें भी करीब, इसमें हम आई थिंक 20 इसमें आ सकते हैं। टोटल 20 लेक्चर, टोटल वीडियो 20 आएगा सर्कल का। आई थिंक हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, अनुभव हो रहा है, अनुभूति हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, क्या बोल रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 30। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो बोला जाए, तो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप बनाए, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करें कि हम उसका सबसे पहले क्या करें, ड्राइंग कर ले। ड्राइंग आप कर लेंगे तब वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, पी क्यू ए टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट है क्या, पी क्यू एट पॉइंट पी। देखिए आपका एक सर्कल आप पहले बनाइए, एक सर्कल आपने बना दिया, ये सर्कल आपने बना, और आपको क्या बोल रहा है, सेंटर ओ आपको बोला जा रहा है, तो आप इसमें क्या कीजिए, एक सेंटर आप इसमें ओ दे दीजिए। आपको एक टेंजेंट पी क्यू बोला जाता है, आप एक टेंजेंट यहाँ घी दीजिए, यहाँ पे इसको पी लिखिए, यहाँ पर आप क्या लिखिए, क्यू लिखिए। ये भी एक टेंजेंट है, कुछ नहीं टेंजेंट इधर पास करें, एक लाइन से इधर एक लाइन निकलेगा, ये भी क्या होगा, एक टेंजेंट ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। और क्या सेंटर ओ क्यू सो डेट ओ क्यू इज 13 सेंटीमीटर। ओ क्यू, यहाँ ओ से क्यू का ये हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी और क्यू। तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा, ठीक है, तो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पी एच बाई पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। इसमें आपने क्या पढ़ा होगा, एक ट्रायंगल है, अगर उसमें एक 90 डिग्री होगा, तो इसमें क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये क्या होता है, हाइट। हाइट यही से बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आप पढ़े होंगे एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आप ये पढ़े होंगे। वही चीज आप अप्लाई कर दीजिए, आया समझ में। तो आपको क्या है, आपको गिवन है, आपको क्या है, आपको गिवन में क्या है, ओपी आपको गिवन है, ओपी आपको कितना है, 5 सेंटीमीटर, जो कि आपका क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। और क्या आपको ओ क्यू भी आपको गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वाई पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर ओ क्यू को अगर देखा जाए, तो ओ क्यू हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ओपी हमारा हाइट हो जाएगा, और पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर एच स्क्वायर का अगर हम बात करें, तो एच स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर, हाइट हमारा क्या है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब देखिए, अब जो जो वैल्यू आपको दिया उस वैल्यू को आप उस जगह पे क्या कीजिए, पुट कर दिए। अब देखिए ओ क्यू का आपको वैल्यू कितना, 13 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर। ओपी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का आपसे पूछा जाए, तो पी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख देंगे। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169, 5 का 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 169, 169 माइनस 25। अब बताइए पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिए, 4, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 1, तो पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 144 एंड पी क्यू इक्वल टू 12। यही आपसे पूछा था।
तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, तो आपको मन यहाँ से यहीं छोड़ दिया, नहीं तो आपको थोड़ा सा और आपको एग्जामिनर को खुश करना था, यहाँ पे लिख दिया लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन 1 आपका सोल्व होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला जा रहा है ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फिर से आपको रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है, कट्स द टेंजेंट, टेंजेंट को कट कर रहा है एट अ पॉइंट पी पे कट कर रहा है, एट क्यू सच दैट पी क्यू इक्वल टू 24, पी क्यू इक्वल टू 24। अब पी क्यू है, ये चीज आपको नहीं दिया हुआ। अब ये जो टेंजेंट है पी क्यू हमारा जो टेंजेंट है, और एट पी से यहाँ जो जा रहा है ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। कितना? 24 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू। फिर से आप इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ से आप ओ क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे। आज समझिए इसी तरह से पाइथन जिस तरह से हम बताएं, कुछ नहीं करना है, 24 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 25, सॉरी ये 24 है ना, ये 24, हाँ 24 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 25। लेकिन आप इसको सोल्व करेंगे पूरा इसी तरह से, बुक में एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और ये आपका टेंजेंट से रिलेटेड जो एक दो थ्योरम था वो थ्योरम ने आपको करा दिया। अब आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, आगे टेंजेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। ठीक है, तो ट्रेलर में मजा आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि फिल्म में भी बहुत मजा आएगा। ये जो सर्कल का जो मूवी चल रहा है ये जो आपका वेब सीरीज स्टार्ट हुआ है सर्कल का, इसका भी ट्रेलर तो आपको बहुत पसंद आया है। ट्रेलर अगर आपको पसंद आया तो मूवी भी पसंद ही आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, जय श्री राम।